इसराइल ने दहशतगर्दी और सफाकियत की इंतहा कर दी। बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों को भी न बख्शा। सेहूनी फ़ौज के शदीद बेरहमाना और सफाकाना हमले जारी। अबू हैसरा पर हमले में एक ही ख़ानदान के 21 अफराद शहीद। वस्ती गजा के अलमगाजी पनाहगुज़ीन कैंप पर भी बमबारी। 51 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शोहदा में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। इसराइली बमबारी से शोहदा की मजमूई तादाद 9700 से तजावुज़ कर गई। उधर इसराइली वज़ीर की तबाह हाल गजा पर एटम बम गिराने की धमकी। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। अमरीका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठा। जंग बंदी कराओ, वोट ले जाओ। अमरीकी अवाम जो बाइडन के सामने डट गए। व्हाइट हाउस के बाहर बड़ा एहतजाज। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने अमरीका के बानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्मे को फ़लस्तीनी मफलर पहना दिया। न्यूयॉर्क में भी अवाम सड़कों पर। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की कौमी यादगार के गिर्द अवाम का समंदर उमड़ आया। इसराइल में अपने ही शहरी नेतन्याहू के घर के बाहर जमा। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। लंदन, पेरिस, बर्लिन समेत दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में मुजाहरे। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी एहतजाज। अर्जेंटाइन, चिली और वेनेजुएला में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद। पोप फ्रांसिस ने अपील की, गजा में बच्चों का सोचा जाए। फ़लस्तीनी बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। इसराइल को ज़मीनी कार्रवाइयों में शदीद मुज़ाहमत का सामना। हमास के भरपूर हमले जारी। इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। अल-क़साम ब्रिगेड के मुताबिक गजा पर हमलों में 60 इसराइली यरगमाली लापता हो गए। 23 की लाशें मलबे तले दबी हैं। हिज़्बुल्लाह का भी इसराइल पर मिसाइल हमला, पोस्ट तबाह कर दी। अमरीका ने फिर इसराइली जारियत की हिमायत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की उर्दन में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, इसराइल को शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम करने चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी, कतरी, अमाराती और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने गजा के बाशिंदों की जबरी नकल मकानी मुस्तरद कर दी। मौलाना फजल रहमान कतर पहुंच गए। हमास रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, वक्त आ गया है उम्मत फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ी हो। मगरबी ममालिक के खात मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। फजल रहमान तुर्किया और कतर की आला शख्सियात से भी मिलेंगे। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की तरसील पर बात होगी। जंग बंदी का मुतालबा भी रखेंगे। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का कहना है, उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। मुसलमान अपने भाई बहनों की मदद करें। खालिद मिशेल ने कहा, कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर मुजालिम इंसानी हकूक़ के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। चेयरमैन पीटीआई का फर्द जुर्म और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज करने का फैसला। दरखास्त आज ही सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त तैयार कर ली। चेयरमैन पीटीआई की 3 जमानत की दरखास्तों पर समात बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। केस की समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन ने की। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी पर समात 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समात भी 14 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़े पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज भी जारी। मुज़ाकरात में रवा माली साल की पहली तिमाही के इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। नवाज शरीफ तकरीबन 4.5 साल बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी सेक्रेटेरिएट में अपने लिए बनाए गए नए ब्लॉक का दौरा भी किया। कराची समेत सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तीर चल गया। 14 अज़ला में 21 बल्दियाती नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब UC 13 सदर टाउन से चेयरमैन मुंतखब। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और
डिप्टी मेयर सखर अरशद मुगल ने यूनियन कमेटी के चेयरमैन की सीट जीत ली। 21 में से 17 नशिस्तें जाले ले उड़े। 2 पर जमात इस्लामी कामयाब। PTI और आज़ाद उम्मीदवार एक एक सीट पर फाते। PIA का फ्लाइट शेड्यूल कई हफ्तों बाद पहली मरतबा 100% बहाल। कराची सखर 16 दिन, इस्लामाबाद सखर की परवाजें 14 रोज़ बाद शेड्यूल पर हैं। माली बहरान और ईंधन के मसले की वजह से 3 हफ्ते में 800 से ज़ायद फ्लाइट्स मनसूख हुई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के इनखला का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी। नादरा ने हंगामी बुनियादों पर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी खिदमात का आगाज़ कर दिया। अफगानिस्तान वापस जाने वाले शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा ने पूरे मुल्क से 22 मोबाइल वैन्स जमा कर ली, लंडी कोतल पहुंचा दी। 1 नवंबर से नादरा ने अपनी यौमिया रजिस्ट्रेशन करने की सलाहियत को बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। बागों के शहर में आलूदगी का राज। लाहौर की फिजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। स्मॉग ने शहरियों का जीना 2 बार बना दिया। पंजाब हुकूमत का स्मॉग पर भारतीय हुकूमत को खत लिखने का फैसला। फसलों की बाक़ियात को जलाने से रोकने का कहा जाएगा। ने क्रीज पर बाबर की एक न सुनी। PCB ने दोनों बल्लेबाजों की दिलचस्प गुफ्तगू जारी कर दी। बाबर आजम फखर जमान को थोड़ा आराम से खेलने का मशवरा देते रहे। फखर हाँ तो कर देते मगर छक्का लगाने से बास ना आते। बाबर आजम ने कहा फखर जमान फॉर्म में आ चुके हैं। फखर जमान बोले बॉलर्स पर तनकीद दुरुस्त नहीं है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी इम्तिहान, हार ऑप्शन नहीं। कौमी टीम इंग्लैंड से टकराने कोलकाता पहुंच गई। 11 नवंबर को मैच होगा। ICC ने कौमी क्रिकेट टीम को जुर्माना कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद किया गया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। आज श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। उधर भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को भी ढेर कर दिया। 327 रन का हदफ देखकर प्रोटीज घबरा गए। विकेटें खजा के पत्तों की तरह झड़ गईं। पॉइंट्स टेबल पर भारतीय टीम बदस्तूर टॉप पर।